नमस्कार दोस्तों, मैं अविचल वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टोरी इन बॉक्स में। सुनते रहें, सुनाते रहें। आशा करता हूं आपने माइंडसेट बुक की पहले चैप्टर की समरी सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसको सुने, फिर इस चैप्टर पे आए। आज मैं आपको उसी बुक यानी माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक की चैप्टर 2 के बारे में बताने आया हूं। तो अगर आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं तो हेडफोन लगाइए और खो जाइए। दूसरा चैप्टर है मानसिकताओं के भीतर, जिसमें लेखिका अपना ही उदाहरण बताते हुए लिखती हैं कि वह राजकुमार जैसा जीवन साथी चाहती थी, यानी बड़ा आदमी, एक ग्लैमरस करियर जहां रिस्क ना हो। कई साल बाद उन्हें बेहतरीन साथी मिला, लेकिन वो नहीं जो वो चाहती थी। फिर वो संतुष्ट कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने अपना मानसिकता बदल ली। निश्चित मानसिकता वाले सोचते हैं कि सफलता का मतलब यह साबित करना होता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, जबकि दूसरी तरफ विकासवादी मानसिकता वाले सोचते हैं कि सफलता का मतलब कोई नई चीज सीखना है। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? सीखना या स्मार्ट होना? एक बार पॉलिटिकल एक्सपर्ट बेंजामिन बार्बर ने कहा था, मैं संसार को कमजोर या शक्तिशाली लोगों में नहीं विभाजित करता हूं, मैं तो संसार को सीखने वालों और ना सीखने वालों में विभाजित करता हूं। निश्चित मानसिकता वाले लोगों का फोकस हमेशा सीखने की बजाय रिजल्ट पर रहता है कि कहीं उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। वो लोगों की तारीफ के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बजाय खुद के डेवलपमेंट के। ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा, स्कूल टाइम में या कॉलेज में या फिर अपने वर्क प्लेस पे। विकासवादी मानसिकता वाले लोग तब फलते फूलते हैं जब खुद को खींचकर तानते हैं, यानी खुद को एक्सप्लोर करते हैं, जबकि निश्चित मानसिकता वाले लोग तब प्रोग्रेस करते हैं जब चीज़ें उनकी पकड़ के भीतर सुरक्षित होती हैं, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड ही होते हैं। जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होने लगती हैं तो उनकी रुचि खत्म होने लगती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा या हुआ होगा। जैसे मैथ्स या इंग्लिश में आपको कोई सब्जेक्ट कम समझ में आता है तो आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, या उसे चुनौती मानकर सीखने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। जैसा कि आप सभी ने कैंडी क्रश गेम का नाम सुना ही होगा। इसमें इजी लेवल दोनों मानसिकता वाले लोग पार कर लेते हैं, लेकिन जब हार्ड लेवल आता है तब निश्चित मानसिकता वाले 2-4 बार प्रयास करके छोड़ देते हैं, जबकि विकासवादी मानसिकता वाले इसी चुनौती को स्वीकार करके लेवल पार करने तक प्रयास करते रहते हैं। सारा गेम आपकी सोच का है। आगे लेखिका मानसिकता का हमारी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे बताती हैं। निश्चित मानसिकता कहती है कि आप निश्चित योग्यता को इसी समय माप सकते हैं और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, जबकि विकासवादी मानसिकता का मानना है कि क्षमता को पल्लवित यानी उभरने में समय लगता है। एक सर्वे किया गया जिसमें एक छात्र को 65% अंक मिले थे। फिर शिक्षकों से पूछा गया कि आप छात्र के बारे में कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित मानसिकता वाले शिक्षकों ने प्रश्न का खुशी खुशी जवाब दिया कि उन्हें स्कोर से छात्र की व्यक्तित्व क्षमता का अध्यास हो गया। इसके विपरीत वहीं खड़े एक शिक्षक मिस्टर रियार्डन आग बबूला थे। उन्होंने लिखा, आपके सर्वे को पूरा करने के बाद मुझे यह आग्रह करना होगा कि मेरे परिणाम अध्ययन से हटा दिए जाएं। मुझे महसूस होता है कि सर्वे वैज्ञानिक दृष्टि से कमजोर है। यह शिक्षकों से एक विद्यार्थी के बारे में मान्यता बनाने को कहता है जो पेज पर लिखी एक संख्या पर आधारित है। वास्तव में प्रदर्शन किसी एक आकलन के आधार पर नहीं हो सकता। आप किसी एक बिंदु से किसी रेखा का झुकाव तय नहीं कर सकते। किसी की योग्यता को समझने के लिए समय के किसी एक बिंदु पर किए गए आकलन का बहुत कम महत्व होता है। तो इस बात से भविष्य में सफल होने की उसकी क्षमता को समझने की बात तो रहने ही दें। एक बार का मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है। यह विचार निश्चित मानसिकता वालों को संतुष्ट करता है, क्योंकि वे तुरंत सफल होना चाहते हैं। मानसिकताएं असफलता का अर्थ बदल देती हैं। जैसे लेखिका एक मार्टिन दंपति का उदाहरण देते हुए लिखती हैं कि मार्टिन अपने 3 साल के बच्चे की उपलब्धियों को हमेशा डींगे हाँकते थे। उनके बच्चे जितने प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ था, वो ऐसा कहते थे। लेकिन जब
वह न्यूयॉर्क के सबसे श्रेष्ठ प्री स्कूल में पहुंचने में कामयाब न हो पाया। उसके बाद मार्टिन दंपत्ति का व्यवहार ठंडा हो गया। इसके बाद वे अपने बच्चे से पहले की तरह बात नहीं करते थे और गर्व और स्नेह से बारिश भी नहीं करते थे। अब वह उनका पुत्र प्रभावशाली रॉबर्ट नहीं रह गया था। अब तो वह बच्चा था जिसने खुद को अपमानित किया था और उन्हें भी शर्मिंदा किया था। अब भला 3 साल की उम्र में वह असफल हो गया था। यह निश्चित मानसिकता के बारे में खास तौर पर सच है। विकासवादी मानसिकता में भी असफलता का दर्द भरा अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आपकी पहचान तय नहीं कर सकता। यह तो एक समस्या है जिसका आप सामना करते हैं, जिससे आप जूझते हैं, जिससे आप सीखते हैं। इसी तरह लेखिका उदाहरण देती हैं कि एक बार फुटबॉलर जिम मार्शल बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी गलती से ही अपने टीम के खिलाफ गोल कर दिया था, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। वे बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन हाफ टाइम में उन्होंने सोचा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको ही उसे सही करना चाहिए। अब यहां उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो दुख मनाएं या फिर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। दूसरे हाफ के लिए खुद को तैयार करते हुए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और टीम को जिताया। जबकि निश्चित मानसिकता में असफलता व्यक्तित्व को स्थायी क्षति और सदमा पहुंचाने वाला आघात बन सकती है। जैसे लेखिका एक और उदाहरण बताते हुए कहती हैं कि बर्नोल्ड लाइजू संसार के सर्वश्रेष्ठ शेफ में से एक थे। उनका रेस्टोरेंट 3 स्टार की रेटिंग में शामिल था, लेकिन जब गाइड मिशेलिन प्रकाशित होने वाली थी तो लाइजू ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि एक अन्य पत्रिका में उनके 1 स्टार कम हो गए थे। हालांकि जब मिशेलिन प्रकाशित हुई थी तो उनके 3 स्टार ही थे, कम नहीं हुए थे। लेकिन असफलता का विचार उन पर हावी हो गया था। निश्चित मानसिकता के चलते वे डिप्रेशन में चले गए थे। दुखी विकासवादी मानसिकता के लोग भी होते हैं, लेकिन वो खुद को डिप्रेशन में नहीं जाने देते, बल्कि प्रयास करते रहते। इसी चैप्टर में आगे लेखिका कैरोल कुछ प्रश्न की हैं और साथ में उनका उत्तर दिया है। आइए इसे सुनते हैं। पहला प्रश्न है, क्या मानसिकता आपकी संरचना का स्थायी हिस्सा है या आप उसे बदल सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए वह कहती हैं कि मानसिकता आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। लोग मुझे बताते हैं कि वो कब निश्चित मानसिकता के शिकंजे में हैं, जैसे सीखने के समय एक अवसर को नजरअंदाज करना, असफलता मिलने के बाद खुद पर इतना ठप्पा महसूस करना, या जब किसी चीज में बहुत मेहनत की जरूरत हो तो हताश महसूस करना। और फिर वे खुद को विकास की मानसिकता में पहुंचाने लगते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह चुनौती को स्वीकार करें, असफलता से सीखें और अपना प्रयास जारी रखें। अगला प्रश्न यह है कि क्या आप आधा आधा हो सकते हैं? मुझे अपने अंदर दोनों मानसिकताएं दिखती हैं। इस पर लेखिका का मानना है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मानसिकताएं हो सकती हैं। हमने पाया है कि किसी खास क्षेत्र में लोगों को जो मानसिकता होती है वह उस क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करती हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रयास के तमाम विश्वास के साथ क्या आप कह सकती हैं कि जब लोग असफल होते हैं तो इससे हमेशा उनकी गलती होती है, और यह वह गलती यह होती है कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश या कड़ी मेहनत नहीं की? इस पर उत्तर देते हुए लेखिका कहती हैं कि नहीं, यह सच है कि प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना कोई भी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से एकमात्र चीज नहीं है। लोगों के संसाधन और अवसर अलग अलग होते हैं। जैसे अमीर लोग सफल होने के लिए आसानी से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप है, वहीं जिसके पास कम संसाधन है वह बहुत मेहनत करता है, रिस्क उठाने से डरता है। मूल्यांकन करने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रयास ही सब कुछ नहीं होता और हर प्रयास एक सा नहीं होता। इसी के साथ अगला प्रश्न यह था कि क्या हो अगर मुझे निश्चित मानसिकता पसंद हो? अगर मैं जानता हूं कि मेरी योग्यताएं और गुण क्या है, तो मुझे पता होता है कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या अपेक्षा करनी चाहिए। मैं इसे क्यों छोड़ूं? इस पर लेखिका कहती हैं कि अगर आपको निश्चित मानसिकता पसंद है तो आप इसी में रहिए। यह पुस्तक तो 2 मानसिकताओं और उनके द्वारा निर्मित संसारों का वर्णन करके यह दिखाती है कि उनके पास विकल्प है।
मुद्दे की बात यह है कि लोगों के पास चुनाव करने की शक्ति है कि वे किस संसार में रहना चाहते हैं। विकासवादी मानसिकता आपको किसी चीज का पीछा करने के लिए विवश नहीं करती है। यह तो सिर्फ आपको बताती है कि आप अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। आप यह करना चाहते हैं कि नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। तो यह था माइंडसेट बुक के सेकंड चैप्टर की समरी। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो जल्द ही हम इस बुक की चैप्टर 3 को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए यूं ही सुनते रहें, सुनाते रहें स्टोरी इन बॉक्स।